सरकारी नौकरी के झांसे में फंसी लड़की। गवर्नमेंट जॉब करने के लिए तो सोर्स चाहिए और मेरे पास तो सोर्स नहीं है। जाली डॉक्यूमेंट बना के और वो भी फोटोकॉपी के ऊपर लड़की को दे दिया। शातिर मुलजिम ने किया लाखों रुपए का गबन। जैसे ही वहाँ पहुँच जाऊंगी ना तो मैं आपको फोन कर दूंगी या मैसेज कर दूंगी जैसा आप कहो। पुलिस और टीम अवाम की आवाज की धोखेबाज के खिलाफ कार्रवाई। 2.5-3 लाख रुपए तकरीबन उन्होंने दिए। है कवाकिब कुछ, नजर आते हैं कुछ, देते हैं ये बाजीगर धोखा खुला। बज़ाहिर मासूम नजर आने वाले लोग कभी कभार ऐसे धोखेबाज निकलते हैं कि हमें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आता। टीम अवाम की आवाज अपने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में ऐसे बहुत से शोबदाबाजों और मासूमियत के लिबादे में छुपे शैतानों को बेनकाब कर चुकी है ताकि आइंदा कोई मासूम शख्स उनके झांसे में न आए। लेकिन भला हो हमारी सीधी साधी अवाम का, जो हर बार ऐसे लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाती है और फिर मदद की तलबगार होती है। ऐसी ही एक लड़की हिना, जिसने कुछ अरसा पहले टीम अवाम की आवाज से राबिता किया और अपने साथ होने वाली धोखाधड़ी की दास्तान हमें सुनाई। अच्छी नौकरी के सुहाने ख्वाब सजाए हिना एक फ्रॉडियर को उसकी डिमांड के मुताबिक वक्तन फवक्तन रकम फराहम करती रही और जब ये रकम तकरीबन 4 लाख के करीब पहुंची और सरकारी नौकरी के भी कोई आसार नजर न आए तो इसकी तशवीश बढ़ने लगी और शक यकीन में तब्दील हो गया। तो इसने टीम अवाम की आवाज से मदद तलब की। हिना के साथ क्या हुआ सुनिए उसी की ज़बानी। पाकिस्तान में हम लोग अक्सर ये सोचते हैं कि शायद बड़े बड़े लोग जो हैं वही दूसरों को बेवकूफ़ बनाते हैं, उनसे पैसे इंटते हैं और कोई भी झांसा देके उन बेचारों की जेबों से जो रकम उन्होंने पूरी ज़िंदगी में कमाई होती है वो ले लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। वो कहते हैं ना कि जैसे हुक्मरान वैसी अवाम या जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। तो हमारी अवाम जो है वो भी इस काम में इतनी आगे चली गई है कि हम सोच नहीं सकते। लोगों ने फ्रॉड करने के, दूसरों को धोखे देने के ऐसे ऐसे तरीके सोच लिए हैं कि हम लोग खुद हैरान हो जाते हैं। आज एक लड़की हमारे पास पहुंची है, हैदराबाद में ये थी। इसने हमारी टीम से कांटेक्ट किया और हमें पूरी अपनी कहानी बताई। उसके बाद हमने इसको यहाँ बुलवाया है। कराची में ये पहुँच चुकी है। हिना नाम है इसका। इसके साथ नौकरी का झांसा देकर एक फ्रॉड किया गया जिसमें अब तक इससे 4 लाख से ज़्यादा रुपए जो हैं वो ईंट लिए गए हैं। और रिश्तेदार ही हैं, ये बता रही हैं कि इनके अब्बू के कज़न के बेटे हैं जिन्होंने ये सब काम किया और अब वो बिल्कुल पैसे लेके और आराम की नींद सोते हैं और इनसे कोई रब्ता नहीं करते। और आज ये इनको हम एक तरीक़ाकार बताएंगे उनको बुलवाने का और फिर उनसे भी पूछेंगे कि भाई ये क्या हरकत है, क्यों आप बेवकूफ़ बना रहे हैं लोग को। तो हिना हमारे साथ है। हिना क्या हाल चाल है? जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा पहले तो मुझे ये बताओ कि आप जानती कैसे थे उस आदमी को? हारिस से, जिससे मैंने ये जॉब के लिए काम करवाया और जिस बंदे से मैंने काम करवाया अपने कज़न से, इसका नाम जो है वो हारिस ख़ान है। इन लोगों से हमारा मिलना जुलना था और मतलब जो है ना बहुत अच्छी हम लोगों की फ्रेंडशिप थी। हम सना से भी और हारिस से भी। मेरी इससे सलाम दुआई। मैंने इससे पूछा हारिस आजकल आप क्या कर रहे हैं? तो हारिस ने कहा कि मैं बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया, मैं बहुत बड़ा ऑफिसर हूँ। उसने मुझसे पूछा कि तुम क्या कर रही हो आजकल? तो मैंने उससे कहा कि मैं तो एक प्राइवेट स्कूल में जॉब कर रही हूँ। तो उसने कहा तो तुम कोई अच्छी हाई क्वालिफाइड जॉब करो ना जिसमें तुम्हारी सैलरी क्या है? तो मैंने कहा वहाँ मेरी सैलरी जो है वो 10,000 है। अच्छा, आपने NTS का टेस्ट दिया था उस वक्त? मैंने JST में भी टेस्ट पास किया और माशाल्लाह से PST में भी मैंने टेस्ट पास किया। बट UC में सीट होने की वजह से जो है मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिली। तो मुझे जो है गवर्नमेंट जॉब टीचिंग की नहीं मिली। तो कहने लगा तुम कोई गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं करती? तो मैंने कहा गवर्नमेंट जॉब करने के लिए तो सोर्स चाहिए और मेरे पास तो सोर्स नहीं है, ना मेरे पास इतने पैसे हैं जो मैं करूं गवर्नमेंट जॉब ना। तो उसने कहा कि मेरा एक दोस्त है वो ये काम करता है, ठीक है, यानी जॉब दिलवाता है और ना वो तुम्हारा ये काम कर देगा, ठीक है। तो मैंने कहा अच्छा। तो कहने लगा लेकिन थोड़े बहुत पैसे लगेंगे। उसने कहा थोड़े बहुत पैसे लगेंगे। मैंने कहा कितने तक लगेंगे, क्योंकि मैं तो ज़्यादा पैसा अफोर्ड नहीं कर सकती क्योंकि मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो चुका है। तो उसने कहा ठीक है, मैं जो ना अपने दोस्त से पूछ के बताता हूँ। इसकी दोस्त का नाम जो था वो काशिफ बलोच था। ठीक है, ये उसने आपको बताया? जी जी, जो मेरे दोस्त है काशिफ बलोच। मैं आज आपको उससे रात तक जो है उससे पूछ के बताऊंगा। लेकिन उसके दिल में मैम, उसके दिल में जो ना खोट थी, उसके दिल में फ्रॉड करने का उसका आइडिया था। ये कैसे पता चला कि उसके दिल में कोई फ्रॉड? लेकिन ये बाद में पता चला। अच्छा, ये तो बिल्कुल उस वक्त मैंने ट्रस्ट कर लिया जब उसने रात को मुझे कॉल करके बोला कि मैंने अपने दोस्त से बात कर लिया। वो कह रहा है 100% श्योर है कि आपका काम हो जाएगा, आप जो है ना 1 लाख दो। अच्छा, पहली दफ़ा में उसने आपसे 1 लाख रुपए मांगे। तो मैंने कहा मैं तो 1 लाख रुपए नहीं दे सकती।
तो उसने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि तुम थोड़े थोड़े करके दे दो, मैं उससे बात कर लूँगा, थोड़े थोड़े करके दे दो और है ना आपका 1 लाख रुपए में तुम्हें काम करवा दूँगा। तो वो कहने लगा आपको मैं जो है ना एड्रेस बता दूँगा, आप वहाँ आ जाना और पैसे लेकर। तो फिर ये किसी से लेके दिए थे या कैसे दिए थे पैसे? ये पैसे मैंने जो है माशाल्लाह से, मेरी सिस्टर हैं, मैरिड हैं, कराची में रहती हैं, तो उनके जो हस्बैंड है वो सुपरवाइज़र हैं कंपनी के अंदर, तो मैंने उनसे लोन लेकर उनसे उधार लेके आपने पैसे दिए और ये उसके बाद फिर 35,000 हर महीने की 10 और 15 तारीख होती थी और इसका मैसेज मेरे पास आता था कि ना हिना उसने इतने पैसे मांगे। जब 1.5 लाख रुपए हो गए, जब 1.25 लाख रुपए हुआ तो मैंने उसको कहा कि तुमने तो 1 लाख का कहा था और अब तो इतने पैसे हो गए। तो कहने लगा नहीं थोड़े से और लगेंगे, थोड़े से और लगेंगे। इस तरीके से करते करते वो अमाउंट जो पहुँच गया 2.5 लाख रुपये का अमाउंट पहुँच गया। उसके बाद से जो है मेरे से जो है ना झगड़े होना शुरू हो गए। नहीं तो ये जब 2.5 लाख तक पहुंचा, बीच में भी आप देखो 35,000 फिर 45,000 30,000 15,000 ये जो हम पढ़े मुख्तलिफ किस्म की वक्तों में ईजी पैसे के जरिए कराए गए हैं, पैसे भिजवाए गए, ये रसीदें भी हैं उनकी। तो बीच में फिर कभी नहीं पूछा कि अब 1 लाख हो गया, इससे ज़्यादा पैसे लग गए, तो कोई तो चीज़ मेरे हाथ में आए जिसकी वजह से मुझे पता हो। काफ़ी मरतबा उसे कहा कि आप मुझे कोई चीज़ दो और है ना इतना टाइम हो गया है और इतना ये तो 1 लाख से भी अबव अमाउंट हो चुका है, बट उसने कहा आपको मुझ पर भरोसा नहीं है, आप मुझ पर भरोसा रखो, मैं कहीं भागूंगा नहीं। अगर आपके पैसे डूबते हैं, कुछ भी होता है तो मैं आपको अपनी जेब से दूंगा। जब उसने फर्स्ट टाइम मुझसे पैसे लिए तो उसने मुझसे कहा कि देखो ये आप जो ना ये बात अपने तक रखना, यानी घर वालों को भी नहीं बताना। हाँ, घर वालों को भी नहीं बताना और मेरे घर वालों तक नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि मेरे घर वाले, मेरी माँ जो हैं वो मना करती हैं कि रिश्तेदारों का बेटा कभी काम नहीं किया करो। अच्छा, उसके घर वालों को नहीं बताना था, अपने घर वालों में से किसी को बताया था आपने? अपने घर वालों में मैंने वालदा से मैंने पैसे लिए थे, उनको बताया था और से लिए उनको बताया। बहन को, मेरी बहन, अच्छा, बहन और बहनोई से पैसे लिए थे तो उनको बताया। लेकिन आपने सोचा नहीं कि एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है कैसे ये पैसे देके तो ये काम कराएगा? मतलब वो बात इस तरीके से करता था कि मुझे बिल्कुल भी फील अप ही नहीं। एक दफ़ा जो है उसने मुझे सिविक सेंटर भी बुलाया, क्योंकि वहाँ पे इनका एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेड एजुकेशन डिपार्टमेंट है सिविक सेंटर जो है, वहाँ पे काफ़ी वर्क्स होते हैं एजुकेशन, वो काफ़ी महकमे है वहाँ। तो वहाँ बुला के किसी से क्या मिलवाया था? वहाँ पे इसने पैसे जो ना कहने लगा आज जो है 15,000 जमा होंगे तो तुम वो 15,000 रुपये लेकर आना। और आप हैदराबाद से सफ़र करके? जी, मैं हैदराबाद से सफ़र करके जो है ना वो मैं कराची आती थी। अच्छा, तो फिर ये कब तक ये सिलसिला चलता रहा? कब तक उसने आपसे पैसे लिए? ये सिलसिला अभी ख़त्म हुआ है, आज से 5 महीने पहले ख़त्म हुआ था ये सिलसिला। वो भी मुझे जब डाउट हुआ, मैंने इसको कहा, इसने मुझसे कहा कि तुम जो है ना मुझे 40,000 रुपये दो। मैंने कहा तुम वो जो बंदा काम करवा रहा है ना, तुम मुझे उससे मिलवाओ, मैं देखूँ तो सही कि मतलब अभी तक जो है मुझे कोई लेटर नहीं मिल रहा, ना आप मुझे मेरी कोई फ़ाइल दिखा रहे, कुछ नहीं करे। मुझे उस बंदे से मिलवाओ जिस बंदे से आपने काम करवाया है। अगर मैंने तुम्हें काशिफ से मिलवाया तो मैं फिर बीच में से हट जाऊँगा। अच्छा, यानी उसने एक तरह से धमकी दी कि फिर काम होना गारंटी नहीं है। हिना जैसे तैसे करके हारिस को रकम फराहम करती रही और वो बड़ी मक्कारी से, हीले बहाने से ना सिर्फ उसे टालता रहा बल्कि आधी से ज्यादा रसीदें जो कि इस बात का सबूत थी कि हारिस ने अब तक कितनी रकम वसूल की वो भी हिना से ले चुका था। मैंने कहा कितने पैसे चाहिए आपको ना, आप ये बताओ है ना, ये वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स करने के लिए कितने पैसे चाहिए? इसने कहा कि वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स करने के लिए 45,000 चाहिए। 3-3.5 लाख ये ऑलरेडी ले चुका था वेरीफाइड। और फिर इसने ये भी कहा कि हैदराबाद बोर्ड जो है वो आपको वेरीफाइड नहीं कर रहा है, कह रहा है कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो नकली हैं। फिर जो है ना मुझे थोड़ा वो होने लगा कि ये कुछ 19-20 गड़बड़ है कि वो मेरी जो सिस्टर है मुझे उससे पैसे लेने हैं, वो कह रही है कि तुम मुझे जो ना कोई है ना प्रूफ तो दो, कोई प्रूफ दोगी तुम मुझे तो मैं तुम्हें पैसे दूंगी। तो इसने इस बात के ऊपर जो ना मैम मुझे ये लेटर दिया और ये काम बाकी सारे ले लिए और ये काम। अच्छा, ये ज़रा मैं देखूँ ये क्या है? जी आप देखें बिल्कुल। अच्छा जी, ये डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल्स एजुकेशन कराची, और ये शक्ल से ही वैसे जाली लग रहा है माशाल्लाह से, आप देखें। और इस पर जो स्पेलिंग्स लिखे हुए हैं मैं आपको दिखाती हूँ। ये वेटिंग फॉर पोस्टिंग लिखा हुआ है और पोस्टिंग के और वेटिंग के स्पेलिंग ज़रा आप देखें। और ये एक जाली डॉक्यूमेंट बना के और वो भी फ़ोटोकॉपी के ऊपर पता नहीं किस तरह से बना के उन्होंने इस लड़की को दे दिया, और जिसने अब तक 4 लाख रुपए जमा करा दिए। और ये आपको कितने 5 महीने पहले मिला था? जी। अच्छा, और ये रसीदें ज़रा दिखाएं। अच्छा, और आप कह रही थी कुछ रसीदें उसने आपसे वापस भी मंगवा ली? उसने मुझसे ये कह कर मंगवाई कि मेरा दोस्त जो है वो यकीन नहीं कर रहा है कि ये 1.5 लाख रुपए रहना मतलब हो चुके हैं, तो तुम जो है वो ओरिजिनल रिसिप्ट्स लेकर आना। अच्छा, तो मैंने उसके ऊपर जो है बिलीव करके मैं रिसिप्ट लेकर आई, 1.5 लाख रुपए की अपनी वालदा के साथ आई।
जब मैंने उसको ये रसीदें दी तो उसने कहा मैं अपने दोस्त को दिखाऊंगा काशिफ को, अभी जो है ना वो कोयटा गया हुआ है काशिफ। यानी एक झूठ वो और फिर झूठ और फिर झूठ के ऊपर एक झूठ उसने बोला कि मैंने बिलीव कर लिया उसकी बात के ऊपर। वो बस कल आने वाला है, उसको वो मैं दिखाकर और 2-3 दिन में तुम्हें TCS के ज़रिए भेज दूँ। फिर मैंने एक हफ्ते बाद जब उसे कॉल करी तो उसने कहा कि मैं तो वही एक फ्रॉड के मैं तो लुट गया, मेरी गाड़ी मतलब है ना छिन गई और मेरे पर्स में रसीदें थी और मेरा पर्स भी चला गया, ये वो करके कहने लगे वो प्रूफ तो आपका ख़त्म हो गया। तो मेरा ये प्रूफ था, तुमने तो मुझसे कहा था मैं 2-3 दिन में तुम्हें TCS के ज़रिए भेज दूँगा। तो मुझे गालियाँ देना उसने शुरू कर दी और है ना धमकियाँ देना शुरू कर दी। इस तरह उसने कहना शुरू कर दिया, अगर तुमने मेरे घर वालों को बताया तो तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दूंगा। मैं कुछ पैसे जो हैं वो मेरी खुद की मेहनत की कमाई थी, मैं स्कूल में टीचर थी प्राइवेट स्कूल में, ठीक है, और इसमें आधे से ज़्यादा जो है ना वो मेरे पर जो है लोगों का लोन। अच्छा, अब जब वो मांगने के लिए आते हैं और जब घर वालों को पता चला वो भी दुखी होंगे, क्योंकि आपकी फैमिली ऐसी नहीं है, तीनों भाई की दुकान पे काम करते हैं, आप खुद 10,000 रुपये कमाती हो। अच्छा, घर वालों को जब बताया तो अम्मी को तो थोड़ा बहुत पता था, भाइयों ने गुस्सा नहीं किया कि तुमने क्या किया, हमें बताया क्यों नहीं? उन्होंने कहा कि इतना टाइम लग रहा था और कहने लगे सबसे पहले 3 साल हो गए। जी 3 साल हो गए। उन्होंने कहा कि अब क्या कर सकते हैं इसका, लेकिन देखो लोग पैसे मांगने आ रहे हैं, हमने किस तरह देंगे पैसे। एक मतलब आपकी इज्जत होती है, उस पर भी बात आने लगती है। जी रिश्तेदारी में भी फ़र्क आ जाता है, चाहे बहन हो चाहे खाला हो कोई भी, लेकिन रिश्तेदारी में भी काफ़ी फ़र्क आ जाता है। लेकिन जो है ना फिर क्या करते हैं, इंसान अपनी मजबूरी की तरह सुनता भी है दूसरों की, जब वो बातें भी बर्दाश्त। जी बिल्कुल, और पैसे भी हाथ से गए और जी। तो अब इनसे हमने कहा था कि आप हारिस से रब्ता करें, तो अभी क्या हारिस ने क्या कहा है, कब मिलेगा वो? हारिस ने कहा है कि वो आज तुम आ जाना। मैंने उससे कहा कि अभी न्यू वैकेंसी आने वाली है। ठीक है। अच्छा, अभी भी वो उसी बात पे कायम है कि आपको नौकरी दिलाएगा? जी। अस्सलाम हारिस। हाँ, मैं पहुंच गई हूँ, आंटी के घर पर हूँ और अभी बस मैं थोड़ी देर में जो है ना वहाँ से निकलूँगी। ठीक है? ये इसने कानून शिकनी की, इसमें ये अरेस्ट हो सकता है। यहाँ हमें घी सीधी उंगली से निकलता नजर नहीं आ रहा था, तो हमने भी सांप को जहर से मारने का ही तरीका सोचा और हिना के जरिए हारिस को मजीद रकम फराहम करने के वादे पर उसी जगह बुलवाया जहाँ वो अक्सर हिना से रकम वसूल करने आता था। वो हारिस जो अब हिना के मैसेजेस का जवाब तक न देता था और फोन उठाना तो वो कब का छोड़ चुका था। पैसे के लालच में उससे बातचीत करने लगा और हिना से मिलने का वक्त भी तय कर लिया। मुतल्लिका थाने के SHO से मुलाकात की और हिना की सारी कहानी उसी की ज़बानी उन तक पहुंचाई। ये जो शख्स है इसने एक तो धोखाधड़ी की है, दूसरा इसने सरकारी वो उसको इस्तेमाल करते हुए गलत जाली लेटर बनाया है, फिर इससे पैसे भी लिए और धमकियां भी दी हैं। अब उसको पकड़ के लाते हैं तो उसके खिलाफ कौन कौन सी दफात लगेंगी? इसके खिलाफ जो ना मकसद के जाली डॉक्यूमेंट्स बनाना और इख्तियारात का इस्तेमाल करना, उसमें 420, 468, 471 के ज़मरे में ही आता है और ये इसने कानून शिकनी की, इसमें ये अरेस्ट हो सकता है। अस्सलाम हारिस। हाँ, मैं पहुंच गई हूँ, आंटी के घर पर हूँ और अभी बस मैं थोड़ी देर में जो है ना वहाँ से निकलूँगी। ठीक है? मैसेज कर दूँ जब मैं वहाँ पहुँच जाऊँ? चलो ठीक है। जब मैं अच्छा आप निकले हुए हो, चलो ठीक है। जब मैं जैसे ही वहाँ पहुँच जाऊँगी ना तो मैं आपको फ़ोन कर दूँगी या मैसेज कर दूँगी, जैसा आप कहो। ठीक है? मैसेज करूँ, फ़ोन कर दूँ? चले ठीक है, सही है। मैं फिर अभी थोड़ी देर में वहाँ से निकलती हूँ क्योंकि मुझे आज रात ही हैदराबाद वापस जाना है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।
जिस जगह पर उस लड़के ने कहा हुआ है कि आप आ जाएं और आके पैसे दे दें, वहीं पर जाएंगे। वहाँ से जो भी गुफ्तगू होगी वो भी आप लोग कैमरे पे देख सकेंगे और उसको किस तरह से हम ये लेके आते हैं और उसके बाद की सूरत हाल क्या होती है, उसके लिए आप हमारे साथ रहें। आप लोग 3 बंदे जो लिबास सादा हो गए, वो आपने जो लेडी है इनकी नेरेस्ट सही है, अपनी पोजीशन रखनी है, इस तरह रखनी है कि बिल्कुल किसी को शक शुबात ना हो, ठीक है। आप उसके ऐसे रहोगे, वो वैसे ही आमद रफ्त की जगह है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। ऐसे कोई समझे कोई चीज़ देख रहे हो, कोई काम कर रहे हो, कोई ऐसे अपने आप को बिल्कुल वो करना है। सेकंड ये है कि आपने जो गाड़ी सरकारी है वो कुछ फासले पर रखनी है, ठीक है ना। जो यूनिफॉर्म पर्सन है वो फासले पर रखनी है और उनकी नज़र आप पे हो, आपकी नज़र इन पर होगी, ठीक है ना। आप इनको देख रहे हो, इनके पास कौन सा बंदा आके रुक रहा है बाइक पर और वो फिर जो है ना क्या मकसद इनसे कर रहा है, जो मकसद इनसे बातचीत हो रही है, लेन देन हो रहा है, वो आपने बिल्कुल एकदम रूप देख रहे हैं, ठीक है ना। हाँ सही है। एक तो ये करना है, ये उसको इंगेज करेंगी, 5-7 मिनट तो कर लोगी ना, 5-7 मिनट उसको इंगेज करना है आपने, ठीक है। बाकी आप कवर करते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। पुलिस ने भी अपनी स्ट्रैटेजी मुरतब करने के बाद टीम हमारे साथ रवाना कर दी। हमारी तैयारी भी पूरी थी ताकि ये फ्रॉडिया अपने ही लालच के जाल में फंस जाए। इस वक्त हम थाने से निकल रहे हैं और जैसा कि आपने सुना कि एसएचओ साहब ने कहा है कि कुछ लोग ऐसी वर्दी में होंगे जो कि पुलिस की वर्दी नहीं होगी, यानी सादा लिबास में होंगे। कुछ लोग वर्दी में थोड़ा दूर फासले पर वेट करेंगे और जो बगैर वर्दी के लोग हैं, सादा लिबास में मलबूस हैं, वो आसपास खड़े हो जाएंगे ताकि पूरी एक्टिविटी पर नज़र रखी जा सके। और उसके साथ साथ वो ये भी देख रहे होंगे कि वो लड़का कहाँ से आया है, किस हुलिये में है, ताकि उसको पहचाना जा सके। और जब ये गुफ्तगू थोड़ी सी उसके साथ करने के बाद है ना, उसको फिर गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। पुलिस एहलकार बाइक पे मौजूद होंगे और गाड़ी में वर्दी में पुलिस वाले होंगे और इर्द गिर्द जो है सादा लिबास वाले लोग मौजूद रहेंगे ताकि वो देखें कि नकलो हरकत क्या जा रही है और ख़ासतौर पे वो लड़की से क्या बात करता है, कोई बदतमीज़ी तो नहीं करता। और फिर फौरी तौर पे अगर वो भागना चाहे तो उसको वहाँ से पकड़ लिया जाए और फिर थाने ला के उससे मज़ीद गुफ्तगू की जाएगी कि आखिर उसने ये सब कुछ क्यों किया। आज भी उसको यही झांसा दे के बुलाया गया है कि पैसे हैं 50,000 रुपये जो उसको देने हैं ताकि वो एक दफ़ा फिर से नौकरी के लिए ट्राई करें। तो अभी हम यहाँ से रास्ते में ही हैं, अभी करीब पहुँच जाएंगे जिस जगह पर उसने बुलाया, एक मॉल के बाहर उसने बुलाया जहाँ वो हमेशा बुलाया करता है। तो वहीं जा रहे हैं और देखते हैं कि क्या सूरत हाल होती है। हिना को पूरी तरह तैयार किया गया कि वो घबराए बगैर वैसे ही हारिस से बातचीत करे जैसे वो करती थी। हम उसके आसपास ही मौजूद हैं, इसलिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हिना अब हारिस की बताई हुई जगह पर उसका इंतजार कर रही थी और हम कुछ फासले पर मौजूद कैमरे की आंख से ये तमाम मनाजिर अक्सबंद कर रहे थे। हिना ने जगह तब्दील की। इसी दौरान हिना के फोन की बैटरी खत्म हो गई, जिसके बाद उसने वहाँ मौजूद एक खातून से फोन लेकर इस फ्रॉडिये को कॉल की। आंटी आंटी, मेरे मोबाइल की बैटरी लो हो गई है, ज़रा आप मुझे एक कॉल करने दें। इसकी भी देखिए पॉइंट चल रही है। एक कॉल करनी है, मुझे बुलाना है। हेलो हारिस, मेरे मोबाइल की यार बैटरी लो हो गई है, बंद हो गया है मेरा मोबाइल। मैं यहाँ खड़ी हूँ KFC पर। कौन सा बैरियर, कौन सा, मुझे तो नज़र नहीं आ रहा है। मैंने आंटी से मोबाइल लेके कॉल कर रही हूँ, जल्दी बताओ। नीचे आऊँ? नीचे कौन सा बैरियर यार? आंटी मोबाइल मांग रही है, मेरा मोबाइल बंद हो गया है। अच्छा ओके ओके, थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। बिलाखिर वो मकरूह इंसान आ पहुंचा। हिना से गुफ्तगू शुरू की तो हमारे साथ मौजूद सादा लिबास में मलबूस पुलिस एहलकारों ने इसे धर लिया। हिना का भाई इस दौरान अपने गुस्से पर काबू ना रख सका और हारिस को थप्पड़ और मुक्के रसीद करने लगा, जिस पर उसको बड़ी मुश्किल से रोका गया। ये आप इस वक्त देखेंगे, इसको शख्स को यहाँ पे बुलाया गया था। यही वो आदमी है जिसने झांसे दे के इस लड़की से पैसे वसूल किए हैं और इस वक्त पुलिस ने हिरासत में ले लिया हुआ है और यहाँ
से लेके इसको थाने जाएंगे और तब इससे पूछेंगे कि आखिर ये ऐसी हरकतें क्यों करता रहा, इसको ज़रा सा एहसास या शर्म नहीं है। ये आप देखेंगे इस वक्त इसको गाड़ी में बिठा लिया गया और वो लड़की भी हमारे साथ है। यहाँ से हम थाने में जाएंगे और ये शक्ल से कितना मासूम लगता है और इसकी हरकतें देखें आप जरा। काशिफ ने बात की थी इसको जॉब दिलाने की, उससे कितने में बात की थी? ₹1,00,000 में हुई थी सर। अच्छा। फिर वो उन्होंने बोला और दो, फिर उसको और दिए थे कि इनसे लेके, इसी तरह बस यही बात हुई सर। यार ये इस वॉलेट में 1.5 लाख रुपए की रसीदें आएंगी, ये रसीद इसमें आ ही नहीं सकती। मैं इनको हर चीज़ पे करने को तैयार हूँ। हारिस को थाने लाया गया तो उसने बगैर किसी हीरो हुज्जत अपना जुर्म तस्लीम कर लिया। मोहम्मद हारिस खान सर। वाले साहब का नाम? मोहम्मद मुक्तदा खान। अच्छा, कहाँ रिहाइश कहाँ है तुम्हारी? जौहर में सर। जौहर में रहते हो? क्या करते क्या हो, काम वगैरह? सेल्समैन हूँ सर। किस चीज़ के? जूसेस और पानी की कंपनी में काम करता हूँ सर। पहले गारमेंट्स का काम करता था। तो ये क्या सप्लाई वगैरह करते हो? सप्लाई वगैरह। तुम्हारा अपना कॉन्ट्रैक्ट है या किसी के पास काम मुलाकात? करता हूँ सर। हैं? काम करता हूँ। काम करते हो? क्या सैलरी वगैरह तुम्हें मिलती? 8, 10, 12 हज़ार रुपये सर। कभी 15,000, कभी 12,000 इस तरह। मेहनत से कमाते हो? जी सर, बिल्कुल मेहनत से कमाते हैं। फिर अब तुमने उसका नहीं किया कि ये भी मेहनत से कितने उससे? सर मैं दूंगा, मेरा वादा है मैं दूंगा। मैं एंट्री करके दूंगा लिख के सर। तुम्हारी एजुकेशन कितनी है? सर ग्रेजुएशन हूँ मैं। ग्रेजुएशन? जी सर। काशिफ से तुमने बात की थी इसको जॉब दिलाने की, उससे कितने में बात की थी? ₹1,00,000 में हुई थी सर। अच्छा। फिर वो उन्होंने बोला और दो, फिर उसको और दिए थे कि इनसे लेके, इसी तरह बस यही बात हुई सर। PST पे बोलनी थी है सर। PST में? जी। तो उसने क्या इनको सिर्फ डॉक्यूमेंट्स दे रहे थे बस? कितने दिन में कहा था कि अपॉइंट हो जाएंगे? उन्होंने बोला था, टाइम नहीं बताया था कोई कितने दिन नहीं, में फिर भी एक टाइम फ्रेम होता है कि बोला था 6-8 महीने लग जाएंगे। 6-8 महीने लग जाएंगे। जी। तो इनसे मकसद पहले आपने जो 1 लाख रुपए की बात की, जी, तो फिर कितने पैसे की सर इन्होंने 10-10, 20-20 हज़ार रुपये करके दिए थे। जी, इस तरह करके दिए थे। हर मंथ दे देंगे? हर माह? हर महीने या 2-3 महीने के बाद इस तरह जब वो मांगता था तब तक मैं उनको बताता था सर। तो ये कितना पीरियड हुआ जो पैसे ये दिए इन्होंने? साल हो गया होगा सर, तकरीबन ये साल हो गया। और जॉब तो कुछ नहीं हुआ? जॉब का सर अभी तक तो इनका नहीं हुआ अभी। कुछ नहीं हुआ? तो सर इसी बात पे मैंने इनको बोला कि मैं आपको पैसे, ये बैठी हैं सामने, मैंने इनसे ये भी बोला लास्ट टाइम कि मैं आपके पैसे आपको मैं वापस कर देता हूँ, जैसे जैसे मैं पे कर सका मैं आपको आपके पैसे पे कर देता हूँ, मैं आपको आपके पैसे वापस कर देता तो हूँ। आप इसे लेके अपने पास जमा करते हैं? नहीं सर, मैंने भी आगे दिए ना सर। अब वो बंदा मेरे साथ फ्रॉड कर गया। अब तक कितने पैसे लिए? 2.5-3 लाख रुपए तकरीबन इन्होंने दिए। ले चुके ना? जी, जो काम 1 लाख जी, में था, वही जी। यहाँ तक बात कैसे पहुँची? तो फिर वो आपको धमकियाँ भी देते नहीं, मैंने कोई धमकी नहीं दी। तो आपको ज़रा एहसास नहीं आया? आप खुद मेहनत से कह रहे हैं मैं कमाई करता हूँ, वो स्कूल में टीचर है, प्राइवेट स्कूल, 10,000 रुपये लेती, कैसे पैसे? मैंने इनको ये बोला, मैंने वापस करने का बोला, यकीन करें ये सामने बैठी हैं। मैंने इनको बोला आपको जहाँ मुझे बुलाना है आप मुझे बुलाएं, मैं आके बैठूंगा। ये मुझे एक दफ़ा बोलती है ना वापस करना शुरू करें, यकीन करें ये नौबत भी नहीं आती। तो आप इतने सीधे थे कि आपसे किसी ने कहा कि मैं उसकी नौकरी करा दूंगा और आपने इनसे पैसे लेके तो एज इट इज उनको दे दिए? जी, उनको उसको दिए, मैंने जानने वाला था वो वहाँ, वो तो वहाँ शिफ्ट हो गया अभी। आप दोबारा पैसे लेने आए थे, आज आप पैसे लेने आए थे ना? बिल्कुल। ये तो अंदाजा नहीं था कि यहाँ पे पुलिस आपको पकड़ के ले आएगी। बोला मैं भागने वाला नहीं है, बैठी हैं। अगर इनमें ईमान जिंदा है ये बात बोलेंगी। सर आज कोई भी डील नहीं थी, आज आई थी खुद ही मिलने के लिए, डॉक्यूमेंट्स वगैरह देने के लिए आई थी, बस डॉक्यूमेंट्स इनसे लेने थे। डॉक्यूमेंट्स पहले सबमिट कर चुकी। शक्ल से इंतहाई मासूम और बेज़रर नजर आने वाले हारिस के मोबाइल फोन में जो मवाद मौजूद था उसका जिक्र भी हम अपने प्रोग्राम में नहीं कर सकते। इसके अलावा बहुत सी खवातीन से काबिल एतराज गुफ्तगू के साथ साथ उनको बेवकूफ बनाने का सिलसिला भी जारी था। ये मकरूह शख्स न जाने लालच में क्या कुछ कर गुजरा था जो कि इस वक्त भीगी बिल्ली बना मिन्नत और समाजत करता दिखाई दे रहा है। आप फैमिली वाली हैं यार, आप मेरे रिलेटिव्स हैं यार, आप एक दफ़ा मेरे घर आ जाती। मैंने इनको मना कर दिया, मैंने 2-3 दफ़ा इनको मना किया है। जिस टाइम काशिफ यहाँ था मैंने इनको उस वक्त बुलाया भी कि आप सामने हो जाएं।
कोई बोला है आज पैसे लेने ही आए थे ना? आज डॉक्यूमेंट्स लेने आए थे इनका, इनसे डॉक्यूमेंट्स पैसे मंगवाए लेने थे आए थे और टाइम से इनके हमारे डॉक्यूमेंट्स सामने मंगवा इन्होंने रहा था। कॉल किया था हमारे सामने। अभी भी अच्छा, आप मेरे क्या घर पे करना चाह रहे हैं? मैं चाह रहा हूँ शॉर्ट आउट करें, मैं इनके पैसे देने को तैयार हूँ। कैसे देंगे आप पैसे? मैं यकीन करें जैसे जैसे मैं कमा रहा हूँ ना, मैं पूरी तनख्वाह इनको दूंगा अपनी। कितनी तनख्वाह है आप? 10,000 रुपये कमाता हूँ, कभी 12,000 रुपये कमाता हूँ, मैंने अब बताया मैं ये तो फिर आप कमीशन बहुत पे। लंबी बात करें। इस तरह तो सालों लग जाएंगे। बीच में जितने मुझसे मैं हाथ पाँव भी मारूंगा, जाहिर सी बात है। जैसे आपने इनसे लिए थे वैसे आप अपने घर वालों, जैसे इन्होंने घर वालों से ले लेके दिए, आप पैसे उधार लें और उनको वापस करते रहे, इनको दें। कुछ करके इनका उधार उतारूंगा, ऐसे ही कुछ ना कुछ। नहीं कोई लेटर। लेटर जरा दिखा दें इनको जाके। लेटर दिखाएं जरा, कहाँ से आया ऐसी था? कोई बात हमारे वाली नहीं है। आप उसको तस्लीम करो जो आपने मकसद इनके साथ किया हाँ, है। वो तस्लीम करें, आप झूठ नहीं बोले। जी, आप हिना को नौकरी कराची में दिलवा रहे थे ना? कोयटा में रहने वाला एक बंदा यहीं पर मौजूद था जिसकी आप बार बार नाम ले रहे हैं। उसका कहाँ है वो? उसका नंबर कहाँ है? वो खुद फोन करता है बीटी से। जो कोई इस जमाने में जिंदा रह रहे हैं उसके पास कोई सेल फोन नहीं है। लेकिन उसका नंबर हमेशा बन जाता रहता है, तो बीटी से खुद ही फोन करता है। ये क्या है? ये क्या है? ये भी उसने दिया था मुझे। उसने अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कोई लेटर नहीं। नहीं, ये मुझे दिखाया तो आपने, मुझे याद है ना, ये मैंने इनको दिया था, लेकिन ये उसने मुझे दिया था तो मैंने इनको दिया। 1.5 लाख की रसीदें कहाँ गई मेरी? मैंने वो भी उनको बताया, मेरा वॉलेट चोरी हुआ था, उसके अंदर से मेरा इतनी मोबाइल सारी चोरी रसीदें हुआ वॉलेट में था। आती हैं? इतनी ये नहीं, 50-60 हज़ार रुपए की रसीदें हैं, ये वॉलेट में नहीं मेरे वॉलेट में आएगी। रखी और हुई जो 1.5 लाख की रसीदें वो वॉलेट में आ गई। इतना बड़ा वॉलेट था। दिखाएं जरा अपना वॉलेट जरा निकालें। यार, ये इस वॉलेट में 1.5 लाख रुपए की रसीदें आएंगी। ये रसीद इसमें आई नहीं मैं सकती। इनको हर चीज़ पे करने को ठीक तैयार है। हूँ। ये बताएं कि कब और कैसे पैसे पे करेंगे? अब मैं खुद कमाने वाला हूँ, मैं महीने करके दे सकूंगा, मैं एकदम तो नहीं दे सकूंगा। महीने आप 10,000 रुपए देंगे तो 3-3.5 लाख रुपए आप 4 सालों में देंगे। 20,000 आएंगे, मैं 20,000 दूंगा। मेरे पास 30,000 आएंगे, मैं 30,000 दूंगा। कैसे आपकी बात माने? आप अपने घर वालों में से किसी को बुलाएं, मैं कोई बुलवाता हूं। गारंटर हो जो पैसे दे। सर, इसको जरा इसके वालिद से बात कीजिए। इस मामले को हल करना हमारे लिए अहम था ताकि हिना के पैसे जैसे भी हों उसको वापस दिलवाए जा सके। इसी मकसद के तहत हारिस के वालिद को फोन करवाया गया। तो सबसे पहले उनका हारिस से ये कहना कि आखिर तुम थाने गए ही क्यों, इस बात पर हमारे कान खटके। हाँ अबू, इधर अल्फला थाने आ जाएं। मसला हो गया है, वो हिना का जो नहीं था बताया था मैंने आपको पैसों का, वो है हैदराबाद वाली हिना का, मैंने आपको पैसों का बताया था ना। वो मीडिया को ले आई हैं और वो पुलिस को ले आई हैं, अल्फला थाने ले आए हैं इधर मुझे। क्यों गए वहाँ पर? किसने बोला तुम्हें जाने को वहाँ? तो मैं तो मिलने आया था इनसे। हैं अभी आप थाने आ जाएं। किधर है ये? वहीं एयरपोर्ट वाला थाना है, पीछे वाला। अच्छा, मैं आ रहा हूँ। बहरहाल ये मौसूफ जब थाने पहुंचे तो हमारे सामने अपनी शराफत का ढिंडोरा पीटने लगे और फिर इनको अपने बेटे की हरकत पर इतना दुख हुआ कि एक शरीफ आदमी आज अपनी औलाद के बायस थाने में मुजरिम की तरह बैठा है। कंप्लेंट आपके सामने जो है क्या इनसे- आप क्या चाहते हैं? आप सामने बात कर रहे हैं। मेरी बेटी में पैसे दूंगा, मैं कह रहा हूँ सबके सामने कह रहा हूँ ना, मुझे लॉकअप कर देना, थोड़ा टाइम दो, मेरे बच्चे कुछ ना कुछ करके दूंगा। ये मेरा बेटा मेरा भाई है। पैसे देंगे मुझे तो अभी आप तकरीबन 2 लाख हो गए। बेटा थोड़ा टाइम तो दे दो, मेरे बच्चे एकदम मैं कहाँ से एकदम मेरा सर पे आ गया बेटा, मैं कहाँ से कर दूँ मेरे बेटा, थोड़ा टाइम दे दो, मेरे घर चले जाओ बेटा, आराम से उनको बुला लेते हैं। मैं रईस भाई को फ़ोन करता हूँ साउथ अफ्रीका, उनको मैं तो अब किसी को जानती ही नहीं। तो मेरे बच्चे कुछ टाइम मेरा बेटा मुझे दे दो, मेरे बच्चे ये उसको किसी ने किया, बाप हूँ ना बेटा, मैं कहाँ जाऊँ मेरे बच्चे, थोड़ा सा मेरे बच्चे हेल्प कर दोगे तो मैं तुम्हारी सारी उम्र बेटा मशहूर रहूँगा। बाप बेटे की जानिब से माफी तलाफी का सिलसिला जारी था और साथ ही उन्होंने वादा किया कि माहाना 25,000 रुपए की किस्तवार अदायगी हिना को की जाएगी जब तक उससे ली गई रकम लौटा नहीं दी जाती। लेकिन यही शरीफ आदमी बाहर जाकर अपने महकमे में फोन करने लगा कि मीडिया वाले इनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, इनकी मदद की जाए, जिस पर हमारी टीम मेंबर्स को बारी बारी फोन कॉल्स आने लगी। तो फिर हमने जाना कि कहीं न कहीं हारिस के जुर्म के जिम्मेदार और हिस्सेदार इसके वालिद मोहतरम भी हैं। ये आप लेकर 70 बेचो,
जेवर हमारा बेटा मेरे तो घर का हमारे घर में भी तो आग लगी ना। बेटा आपकी बात ठीक है ना, मेरे बच्चे अपने घर में आग लगा के देखो एक दफा। नहीं बेटा वो आपकी बात ठीक है, एक दफा तो लगा के देखो। मेरे बच्चे में वही आपसे मेरे लाल में कह रहा हूँ, एक दफा लगाओ, लग गई है हमारे कहने से। नहीं बेटा लग गई लगाओ एक दफा अपने घर में आग लग गई है बेटा, पता पड़ेगी अब कैसे दिए जाते हैं पैसे। उसकी सजा बेटा मैं तो भुगतने को तैयार हूँ। तो औलाद है मेरी, भुगतो औलाद है मेरी। वो ये ऐसे कह रहे हैं, वो लोग हैं, बच्ची तो ये कह रही है कि कम से कम 2 लाख मुझे दे दें, बाकी चेक दे दें। बेटा मेरे पास तो इतने अमाउंट नहीं, थोड़ा टाइम दे दो मेरे बच्चे, उसने कराया जो कुछ कराया। कितना? बेटा कम से कम मुझे 15-20 दिन का टाइम दे दो। नहीं देखो आज लेकर जाऊँ। आज बेटा मैं कहाँ से करूँ, मेरे बच्चे ही बताओ, मेरे लाल में कहाँ से करूँ। पता है आपको, आप मेरा ज़रा ये पर्चा पड़ेंगे ना, जिसका मैंने पेमेंट करी है तो आपके होश उड़ जाएंगे। करी होगी बेटा आपने, करी होगी बेटा, मैं मानता हूँ। मैंने 2 दिन में अरेंज करे लोगों से आगे भीख मांगते। आज जब आप अपने घर में आग लगाओगे ना, चीज़ें बेचोगे और हमें पैसे दोगे, हम भी ले आके उन लोगों को देंगे, ये लो वही पैसे हम ये लेके आए हैं कराची से। जब आपको पता पड़ेगी कि आपके लड़के ने क्या करा। फोन पे भी कह रहा था कि मैंने हिना के बारे में आपको बताया। धमकी कौन? अपनी सामने सारा सबूत है। बेटा अब जो फैसला आप करो, छोड़ टाइम दे दो मुझे, मैं निकलूँगा। बाहर जाके फ़ोन कर रहे हो? इसको मैं रिश्तेदारों में कर रहा हूँ बेटा, कुछ ना कुछ अरेंज कर। धमकी लगा रहे हैं आपसे? नहीं मैंने किसी को नहीं कहा बेटा, ये मैंने किसी को कहा बेटा। अभी आपकी बात हुई है, मेरे सामने आपने बोला कि नहीं मैंने उनको बोला कि मीडिया वाले आए हुए हैं, वो बच्चे को परेशान हो रहा हूँ, बच्चे वहीं पर, मुझे इल्म नहीं किसी को, कहने क्या हुआ बेटा, मैं क्यों झूठ बोल रहा हूँ आपसे। आप दिमाग का इस्तेमाल करें, ठंडे दिमाग से आप जो है ना उसको कुछ न कुछ करके, ताकि वो होता है कि जी ये उसके कुछ आंसू पहुँचे। आज उससे फिर डिमांड के ऊपर वो पहुंचा और उससे कहा कि ये चीज़ ले आओ और मुझे डॉक्यूमेंट दे दो, मैं तुम्हारा दोबारा। आप इसको किस तरह ले रहे हैं? आप उससे तो बिल्कुल उसको समझ रहे हैं कि उसका कोई कसूर ही नहीं सर, या उसका कोई नहीं कसूर है, कसूर है। एक बच्ची को उन्होंने ऐसा किया है, वो मेरी बेटी है, अगर कल को मेरी बेटी इसकी जगह होती मैं क्या करता? तो फिर मैं तो वही देख रहा हूँ सर। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आप जो है ना इसको सॉल्व करने की कोशिश करें दिमाग से, कि ना कि आप कहीं गैर जरूरी फोन करके उसको वो कर रहे हैं, मामला और खराब हो जाए। पैसे दिए हमने आपको, पैसे दे दो हमारे सारे पास से, इसके और NIC चले जाएंगे चुपचाप। इसके NIC के ऊपर सारे जो है ना ये इसी पैसे के ये सारा रिकॉर्ड है, सारे रिकॉर्ड है। ये लेटर है तुम्हारे लड़के के हाथ का दिया हुआ। तो थोड़ा सा इस पर गौर करो, और कुछ भी नहीं है, आप अगर उससे करोगे तो ये हल हो जाएगा। हम अपने दिल में इत्मीनान लिए यहाँ से रुखसत हो गए। हारिस और उसके वालिद का वादा वफा न हुआ और न ही इनके माफी मांगने के बाद ये लोग सुधरे। हमने अदालती कार्रवाई भी मुकम्मल की, अदालत ने भी अहकामात जारी किए, लेकिन उस दिन के बाद हारिस और उसके वालिद लापता हैं। उनसे किसी किस्म का राबता मुमकिन नहीं हो पाया। वो जहाँ भी हैं, अब भी खुलेआम अपने मकरू धंधों को जारी रखे हुए होंगे। फैसला आप पर छोड़ते हैं। टीम अवाम की आवाज और अपनी मेजबान फरा यूसुफ को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।